और तो दाऊद अपनी शक्ति को नहीं, बाइबल में लिखा है दाऊद ने हजारों को जमीन में लेटा दिया। और तो वही दाऊद परमेश्वर के पास राजा बनकर वो परमेश्वर के पास जाकर कहता है क्या करूँ। एक है दाऊद के पास ताकत है, परंतु उसको मालूम है कि मेरी ताकत टेम्पररी है, उसकी ताकत सनातन है, उसकी ताकत एवरलास्टिंग है। मेरे हाथों के भुजाओं में बल कम हो जाएगा, परंतु सनातन यहोवा के हाथ में भुजाओं में बल हर वक्त रहे। Many times हम अपने परिवार के लिए भला करना भूल जाते हैं, हम खुद अपने बच्चों के लिए भला करना भूल जाते हैं, हम कभी कभी अपने खुद के परिवार के लिए भला करना भूल जाते हैं, परंतु परमेश्वर इस जहां के लिए भला करना वो कभी नहीं भूलता। कभी कभी हमारे परिवार से ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसके कारण हमारा पूरा परिवार, हमारे पूरे सगे संबंधी सारा जीवन हमसे माफी मांगते हैं कि हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, मेरा एक फैसले के कारण तुम्हारा जीवन खत्म हो गया। But God never forgets His goodness and He knows how to place it in our life. वो जानता है किस तरह से हमारे जीवन में उसको रखना है। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरा विषय ही कुछ ऐसा है, Do not trust on people but God. Amen. Do not trust on people but God. लोगों के ऊपर विश्वास ना करें, परंतु परमेश्वर पर भरोसा रखें। आमीन। মানুষের উপরে ভরসা না করে ঈশ্বরের উপরে ভরসা করা আমাদের দরকার। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आपके बगल में है, उससे कहे जय मसीह की। जय मसीह का मतलब कोई भी बताए। जय मसीह का मतलब, जय मसीह, तो इसका मतलब क्या है? जब हम जय मसीह की बोलते हैं, मैंने बहुत बार सुना है, कुछ लोगों को मैं जब कभी फ़ोन भी करता हूँ तो उस तरफ से मैं यहाँ से जय मसीह बोलता हूँ, वहाँ से बोलता हाँ नमस्ते, तो इससे मुझे समझ में आ जाता है बगल में कोई है, वो जय मसीह नहीं बोलना चाहता है। हमें ये हमारा परिचय है, ये हमारा पहचान है। जय मतलब हम मसीह हैं। आमीन। हम मसीह हैं। आमीन। ये हमारा पहचान है। अगर हम कहीं भी खड़े हो जाएं, wherever you stand, हमें इस चीज को नहीं भूलना चाहिए कि our identity is Christ। हमारा पहचान मसीह है। आमीन। मेरे साथ निकाल लीजिए गीत संहिता 118, भजन संहिता की पुस्तक, उसका 118 और उसका 8। द बुक ऑफ साम नंबर 118 and verse 8 and 9. Somebody can read for me. कोई मेरे लिए पढ़े। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। मनुष्य निर्भर করুণ অপেক্ষা সদাপ্রভুর শরণ লওয়া উত্তম। প্রধান বর্গে নির্ভর করোনা অপেক্ষা সদাপ্রভুর শরণ লওয়া উত্তম। आमीन। जब आप भजन संहिता की पुस्तक उसका 118 पढ़ते हैं तो स्टडी कहता है, द स्टडी टॉक्स अबाउट कि 118 इज द लास्ट नंबर ऑफ साम जो थैंक्स गिविंग के बारे में बताता है। 118 के बाद आप पूरा 150 आयत तक चले जाएं, वहां पर थैंक्स गिविंग नहीं है। आमीन। दिस इज द लास्ट एंड इट्स रियली टॉक्स अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स। 118 में
बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। आपको 118 में प्रभु यीशु के बहुत सारे घटनाओं को आप पा सकते हैं, परंतु मैंने इस 2 वचन को पिक किया है यहां से, जिसका विषय आज मैंने आपसे बातचीत भी किया। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। It is better to take refuge in the Lord than to trust in man. Amen. बाइबल में लिखा है कि यहोवा की शरण लेना मनुष्य पे भरोसा रखने से उत्तम है। Amen. परमेश्वर के पास रहने से अच्छा और कोई भी जगह नहीं है। Amen. परमेश्वर ही हमारे रहने या छिपने या और पनाह पाने का एक जगह है। आमीन। उसके बाद लिखता है यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। सिर्फ एक मनुष्य नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आप कोई बहुत बड़े प्रधानों पर भी विश्वास करते हो, आप एक बहुत बड़े व्यक्ति के ऊपर, इवन राजा, it says it is better to take refuge in the Lord than to trust in princes or kings. Amen. अगर आप राजाओं के ऊपर भी भरोसा करते हो तो वो व्यर्थ है, क्योंकि राजा आते हैं और राजा चले जाते हैं। Amen. इस देश में कोई अधिकारी आता है और वो अधिकारी फिर चला जाता है। आमीन। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, आज हम देखेंगे, हम सब के कोई ना कोई हीरो है, कोई किसी ना किसी को हम आदर्श मानते हैं अपने जीवन में। हम बोलते हैं नहीं, मैं अपने पिता का बहुत आदर करता हूँ, नहीं, मैं अपनी हर एक बात अपनी माँ से पूछता हूँ, नहीं, मैं हर एक बात उस व्यक्ति से पूछता हूं। कोई भी होगा आपके जीवन में, परंतु आज आइए बाइबल में हम देखें कि बाइबल में दाऊद किसके ऊपर अपना ज्यादा से ज्यादा ट्रस्ट रखता था। मेरे साथ निकालिए 1 सैमुएल चैप्टर 23, पहला सामुएल उसका 23 अध्याय उसका 1 में क्या लिखा है, कोई पढ़ दे जल्दी से। 1 सैमुएल चैप्टर 23 वर्स 1। और दाऊद को यह समाचार मिला कि फलिस्ती लोग कीला नगर से युद्ध कर रहे हैं और खलिहानों को लूट रहे हैं। आमीन। जब आपको कोई न्यूज़ मिलता है, जब आपको कोई ऐसा खबर मिलता है जो आपके जीवन को हिला दे, आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप क्या करते हैं? सबसे पहले जब आपके जीवन में कोई परेशानी आती है, आप क्या करते हो? जब आपके लाइफ में, आपके फैमिली में, आपके पर्सनल लाइफ में जब इस तरह का कोई अटैक आता है, व्हाट यू डू इन योर लाइफ, आप क्या करते हो? दाऊद को भी इस तरह का एक खबर मिला कि फलिस्ती लोगों ने कीला नगर से युद्ध कर रहे हैं और खलिहानों को लूट रहे हैं। वर्स 2 में लिखा है, तब दाऊद ने किससे पूछा? आमीन। बाइबल में यह नहीं लिखा है कि दाऊद ने सबसे पहले अपने मंत्री से पूछा। आज हमारे जीवन में अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है, सबसे पहले हम अपने बैंक अकाउंट को देखते हैं, कत टाका आछे आमार काछे एखन। आमीन। क्या हम कर सकते हैं? सबसे पहले ना, उन जमाने में हमारा पासबुक हुआ करता था, हम पासबुक अपडेट करने से पता चलता था, परंतु अभी तो मोबाइल में यूं पता कर सकते हैं हम। और अगर कोई पावरफुल व्यक्ति, सबसे पहले वहां फोन किया जाता है। परंतु बाइबल क्या बताती है कि जब दाऊद के कान में यह खबर आई कि इस तरह का फलिस्ती लोग लूट रहे हैं, तब दाऊद ने यहोवा से पूछा। किससे पूछा? यहोवा से पूछा। आमीन, हालेलुया। दाऊद अपने मंत्रियों को बुलाकर नहीं पूछता है, दाऊद अपने सिपाहियों को बुलाकर नहीं पूछता है, दाऊद अपनी पत्नी को बुलाकर नहीं पूछता है, परंतु दाऊद किससे पूछता है? यहोवा से पूछता है।
आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारी जिंदगी के ऐसे बहुत युद्ध हैं जो लोगों को बताने से हम जीत नहीं सकते हैं, वो खुदा को बताने से ही हम जीत सकते हैं। आमेन। আমাদের জীবনে এরকম অনেক যুদ্ধ আছে যে যুদ্ধ আমরা সবাইকে বলতে পারি না। और दाऊद अपने जीवन में हर एक इंच, हर एक चीज परमेश्वर से पूछता है। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा कि क्या मैं जाकर पलिश्तियों को मारूं? आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा ने दाऊद से कहा, क्या कहा? जा और पलिश्तियों को मार के कीलों को बचा। 3 में लिखा है, परंतु दाऊद के जनों ने उससे कहा, हम तो इस युद्ध इस यहूदा देश में डरते रहते हैं। यदि हम कीला जाकर पलिश्ती की सेना का सामना करें तो क्या बहुत अधिक डर में ना पड़ेंगे? तब दाऊद ने यहोवा से पूछा और यहोवा ने उससे उत्तर देकर कहा, कमर बांध कर कीलों को जा, क्योंकि मैं पलिश्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। आमेन। मेरे प्रियो, हो सकता है इस साल आप बहुत सारी चीजों को लेकर पैनिक हैं, बहुत सारी चीजों को लेकर आप डर रहे हैं। क्या मैं उसका सामना कर सकूंगा? क्या मैं अपने जीवन में आगे बढ़ सकूंगा? क्या मैं अपनी परिस्थिति से उठ सकूंगा? परंतु आप पूछ किससे रहे हो? আপনি কাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করছেন? To whom you are asking your problems and answers? आप किसके पास जाकर पूछ रहे हो? See the life of David. बाइबल बताती है कि दाऊद परमेश्वर को कहता है, हो सकता है कि वो बहुत बड़ा युद्ध होगा, हो सकता है आपके जीवन में बहुत बड़ी समस्या होगी, पर आप किसके ऊपर भरोसा रखते हो? किसके ऊपर यकीन रखते हो? परमेश्वर का वचन दाऊद को कहता, कमर बांध और चला जा। आमेन। जब तक आप परमेश्वर से अपने बातों को नहीं पूछेंगे, जब तक आप हर एक चीजों को प्रभु के सामने नहीं रखेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। आमेन, हालेलुया। क्योंकि हम तो अपने ही दिमाग से चलते हैं, हमारा दिमाग अलग है। युद्ध क्या है? हमारे विरुद्ध में कोई आया है, तलवार निकालो। आज हमारे विरुद्ध में 2 शब्द कोई बोल दे, हम तो 4 शब्द तैयार रखे अपने मुंह में। परंतु दाऊद यहोवा के पास जाकर बोलता है, क्या करूं प्रभु? क्या मैं जाऊं? कैन आई गो गॉड? व्हाट इज योर विल? व्हाट यू से? आमेन। परमेश्वर का वचन कहता है, तब दाऊद ने यहोवा से फिर पूछा और यहोवा ने उसे उत्तर देकर क्या कहा? कमर बांधकर कीले को जा, क्योंकि मैं पलिश्तियों को तेरे हाथ में। आमेन। आपको पता ही नहीं है इस साल खुदा आपके हाथ में क्या क्या रखने वाला है। आमेन। यू डू नॉट नो। आमेन। आपको मालूम नहीं है कि परमेश्वर इस साल आपके जीवन में क्या कर सकता है। हम अभी भी 2024 में जी रहे हैं। अभी भी कितने लोग 2024 के परिस्थिति में जी रहे हैं। ओ यू नीड टू कम आउट एंड स्पीक दैट यस, मेरा कंसल्ट जिससे हो रहा है वो स्वर्ग में रहता है। आमेन, हालेलुया। मैं अपने परमेश्वर से बात करता हूं और परमेश्वर ने दाऊद को कहा, जाओ, मैं तुम्हारे हाथ में कर दिया हूं। परंतु मैंने 31st नाइट में हम लोगों ने सुन तो लिया, आज भी हम सुन रहे हैं, इसके पहले रविवार को भी हम लोगों ने सुना। हम सुन तो रहे हैं, क्या हम आगे बढ़ रहे हैं? आमेन। हम सुन तो रहे, क्या हम आगे बढ़ रहे हैं? परमेश्वर ने दाऊद को क्या कहा? जाओ कमर बांध कर, क्योंकि मैंने तुम्हें ऑलरेडी वो सब कुछ तेरे हाथ में। परंतु हम घर में ही बैठे हैं, अभी भी हमारा सोच विचार वैसे ही, हम आगे ही नहीं बढ़ रहे। आगे नहीं बढ़ोगे तो पलिश्ती हाथ में आएंगे कैसे? आमेन। आगे नहीं बढ़ोगे तो परिस्थितियां आपके हाथ में आएंगी कैसे? आमेन। हम सिर्फ ड्रीम देख रहे हैं। पास्टर जी ने बोला है, परमेश्वर के वचन से ऐसा हमने सुना है, आज सब कुछ ऐसा होने वाला है। और नथिंग इज गोइंग टू हैपन until and unless you step out from your situation.
आमेन। जब तक आप अपनी परिस्थितियों से निकलेंगे नहीं, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। अपने जीवन को बदलें, अपने लाइफ को बदलें। आमेन। इसलिए दाऊद अपने जनों को संग लेकर किले को गया। आमेन। किस लिए दाऊद गया? क्योंकि खुदा ने कहा था। आमेन। So David and his men went to, amen, इसीलिए क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद से कुछ कहा था। अगर आज परमेश्वर आपको बोल रहा है, अभी भी देखिए, मैं आप लोगों को बोल रहा था इसके पहले ही कि सिद्धार्थ ने भी शायद कहा होगा, है ना, यू टेक ब्रॉशियर। आपको ऐसा लग रहा है कि क्या होने वाला है इस साल, आप अभी भी उसी तरह जी रहे हैं। मैंने लास्ट संडे कहा था शायद ये बात। मैंने कहा आप एक टाइट का एनवलप अपने एम्प्टी अपने बाइबल में रखें, रोज प्रार्थना करें। आमेन। गॉड इज गोइंग टू डू समथिंग। परंतु कितने लोग अभी भी पता नहीं ले पाए होंगे कि नहीं, कितने लोगों ने अभी भी रखा है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। अगर परमेश्वर ने कुछ कहा है परमेश्वर के वचन से, तो वो जरूर कुछ करने पर है। आमेन। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं कहानियां नहीं बांटता हूं, मैं सामर्थ की बातें कहता हूं। आई डोंट हैव स्टोरीज टू टेल यू, बट आई हैव लॉट ऑफ पावरफुल थिंग्स दैट आई कैन शेयर विथ यू। इसलिए दाऊद अपने जनों को संग लेकर किले को गया और पलिश्ती से लड़कर उनके पशुओं को हाँक लाया। आमेन। बाइबल बताती है कि लोग तो लोगों से डर रहे थे, परंतु दाऊद तो उनके जानवरों को भी लेकर आता है। आमेन। दाऊद के हाथ में सिर्फ अब लोग नहीं है, दाऊद के हाथ में उनके प्रॉपर्टीज भी हैं अब। आमेन। दाऊद तो गया था सिर्फ युद्ध लड़ने, परंतु अब दाऊद के पास संपत्ति भी आ रही है। उस समय जितने जानवर, जितने पशु, उतना अमीर आप हैं। आमेन। आपको पता ही नहीं है कि आप जैसे ही युद्ध के लिए आगे बढ़ रहे हैं, खुदा आपके हाथ में और क्या क्या रखने वाला है। आमेन। परमेश्वर आपके जीवन में क्या क्या रखने वाला है। यू डू नॉट नो एनीथिंग, बट यू नीड टू स्टेप आउट एंड से यस गॉड, यू सेड इट एंड आई एम गोइंग टू डू इट। आमेन। तूने बोल दिया है, अब मैं करने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Oh, clap your hand and worship him. Amen. परमेश्वर की स्तुति करे, प्रभु की प्रशंसा करे। Hallelujah. Do not trust on people, but trust on God. Amen. कोई अगर आपको कहता है, उस व्यक्ति के ऊपर आप विश्वास कर सकते हो। आज परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर पे विश्वास रखना ही सबसे उत्तम बात है। आमेन। और उन्होंने बड़ी मार से मारा, यह दाऊद का किले के निवासियों को बचाया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको, हम फिर से भजन संहिता में जाएंगे। गीत संहिता আমরা আবার ফিরে যাব। 1:1-8 एंड वर्स 8 हम पढ़ रहे थे। हम जब यहां देखते हैं, यहोवा की शरण लेना मनुष्य पे भरोसा रखने से उत्तम है, और यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। आमेन। जब दाऊद इस वचन को कहता है, उसने अपने जीवन में उसको फॉलो भी किया। मैं यहां से 3 चीज बोल सकता हूं आपको। फर्स्ट, God is eternal. Amen. बाइबल बताती है, यहोवा की शरण लेना प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। Amen. अगर आप मेरे साथ निकाल लें गीत संहिता 90 वर्स 1 and 2, somebody can read for me. हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। क्या बना है? इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, इससे पहले कि आमेन, हालेलुया।
आज भी हम इतिहास को पढ़ते हैं और हमको पता है कि हमारे हमारे जो पापा थे, हमारे जो दादा थे, हमारे जो परदादा थे, हमारे जो ग्रेट 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 जितना भी ग्रेट जाएं आप, ग्रेट ग्रैंडफादर मदर जितने भी थे, उन सब ने हिमालय के बारे में पढ़ा है, उन सब ने एवरेस्ट के बारे में पढ़ा है। अभी भी लोग कंचनजंगा को वो देखने के लिए किसी किसी कोने के पहाड़ से ऐसे देखते हैं, ये कंचनजंगा देखा चाहिए, ऐसे करता है लोग, ऐसे करता है, लगता है कि स्वर्ग देख लिया है। मेरे संग कुछ पास्टर्स दोस्त लोग थे, ये कंचनजंगा कर ऐसे कर, हाँ पवित्र आत्मा आ गया इसके ऊपर लगता है। मेरी वाइफ भी मेरे संग थी, ऐसे कर, हम लोग क्या हो गया ये? सोचो जो पहाड़ पहले से है उसको देख के ऐसे ऐसे कर रहा है, परंतु खुदा क्या बताओ वो पहाड़ों से भी पहले है। आमेन, हालेलुया। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही तो ईश्वर है। आमेन। वो इटर्नल गॉड है। आमेन। हम उस पे भरोसा कर सकते हैं। वो अनंत काल का परमेश्वर है, वो अनादि काल का परमेश्वर है। पहाड़ों की सृष्टि उसके सामने हुई है। आमेन, हालेलुया। पृथ्वी की सृष्टि उसके सामने हुई है। You can trust your God. Hallelujah. Before the mountains were born, amen, you gave birth to the earth. Amen. तूने पृथ्वी को जन्म दिया है। And the world, even from everlasting to everlasting, you are God. Hallelujah. Hallelujah. वो अनंत काल का परमेश्वर है। इसीलिए दाऊद के मन में यही बात आया। दाऊद कहता है कि मनुष्य पे भरोसा करने से अच्छा यहोवा की शरण में जाना उत्तम है हमारे लिए। हालेलुया, हालेलुया। डिट्रोनॉमी, व्यवस्था विवरण, उसका 33 का 27 में क्या? अनादि परमेश्वर। कौन परमेश्वर? The eternal God is a dwelling place. Amen. अनादि परमेश्वर तेरा ग्रह धाम है, नीचे सनातन भुजाएं हैं। वो शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता है और कहता है उनको सत्यानाश कर दे। आमेन, हालेलुया। वो अनादि परमेश्वर है। आमेन। वो कौन है? उसके बाद कहता है नीचे उसकी सनातन भुजाएं हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। एंड अंडरनीथ आर द एवरलास्टिंग आर्म्स। आमेन, हालेलुया। कोई कहता है ওকে কিছু করা যাবে না কেন ওর উপরে কারোর হাত আছে। अरे उसका हाथ, जिसका हाथ है उसका हाथ अभी अगर पैरालाइज हो जाए तो उसका हाथ ऐसे हो जाएगा, ठीक है, परंतु परमेश्वर का हाथ सनातन, वो सनातन की चट्टान है। आमेन, हालेलुया। वो हमारा सनातन परमेश्वर है। वो हमारा परमेश्वर पहले से है, इस संसार की सृष्टि से पहले है। सनातन का मतलब ही है कि वो ही प्रथम है। आमेन। बाइबल बताती है कि पर्वतों की सृष्टि से पहले वो है, धरती की सृष्टि से पहले वो है, और उसके हाथ सनातन चट्टानों की तरह मजबूत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर एवरलास्टिंग है। वो अनंत काल का परमेश्वर है। हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, हम उस पर भरोसा रख सकते हैं, क्योंकि वो कभी खत्म नहीं हो सकता। उसको कोई खत्म नहीं कर सकता, उसकी ताकत कोई खत्म नहीं कर सकता।
इंसान की ताकत आती है, इंसान की ताकत चली जाती है। इंसान के पास पावर आता है, इंसान के पास पावर चला जाता है। इस देश का कोई राष्ट्रपति बनता है, उसके बाद वो घर में बैठता है। इस देश में गवर्नर्स आते हैं जो पैसे के ऊपर साइन करते हैं, उसके बाद जब वो चेयर चेंज हो जाता है उस साइन का कोई वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि जब तक पावर है तब तक वो सब कुछ कर सकता है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि पहाड़ों की सृष्टि से पहले, इस धरती की सृष्टि से पहले वो उस सिंहासन पर बैठा हुआ है और आज भी बैठा हुआ है और कल भी बैठा रहेगा। हालेलुया, आमेन। God, the second thing I want to talk about, God is accessible. आप परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। Amen. He is accessible. Romans chapter 8 verse 28. रोमियो उसका 8 का 28 में क्या लिखा है? और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से क्या रखते हैं? प्रेम रखते हैं। Amen. अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हो तो याद रखना, उनकी हर एक चीज आपके पास आ सकती है। एवरीथिंग, आमेन। और आप उन तक पहुंच सकते हो। आमेन। बहुत लोग कहते हैं परमेश्वर के पास हम पहुंच नहीं सकते हैं, আমরা ঈশ্বরের কাছে যেতে পারি না। বাট গুড থিং ইজ উনি আমাদের জন্য চলে আসেন। बाइबल बताती है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं वहां उपस्थित होता हूं। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से क्या करते हैं? जो प्रेम करते हैं। आमेन। प्रभु से प्रेम करना सीखें, परमेश्वर से प्रेम करना सीखें। अपने पैसे से ज़्यादा प्रेम मत रखो, अपने नौकरी से ज़्यादा प्रेम मत रखो, अपने परिवार से ज़्यादा प्रेम मत रखो, अपने शरीर से ज़्यादा प्रेम मत रखो, परंतु परमेश्वर से पहला प्रेम रखो। अगर परमेश्वर से प्रेम रखोगे तो बाइबल में लिखा है उनके लिए सब बातें क्या होगी? आमेन। आप अपने परिवार में जो भी करोगे देखना उसका हाथ आपको मिलेगा, क्योंकि वो सनातन का हाथ है उसके पास। आमेन। वो सनातन का हाथ उसके पास है। उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेगी, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। आमेन। हम परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं। आमेन। इस 33 यूहन्ना 16 का 33 में लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही हैं। आमेन। मैंने तुमसे ये बातें इसीलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। किस में शांति मिले? किस में मिले? मुझ में शांति मिले। आमेन। किस में शांति मिले? गॉड इज एक्सेसिबल। आपके पास अगर नहीं है वो आपको अपने अंदर डालेगा। आमेन। हालेलुया। बाइबल में लिखा है तुम्हें शांति संसार में नहीं मिलेगी, परंतु तुम्हें मुझ में शांति मिलेगी। आमेन। हालेलुया। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में तुम्हें क्या होता है? क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आज के अपनी प्रभु शांति चाहिए, अगर आप परमेश्वर से कुछ चाहते तो प्रभु में रहो। बहुत लोग दोस्तों को खुश करने के लिए चर्च को छोड़कर चले जाते हैं। जब क्लेश आएगा तो बचाएगा कौन? बाइबल में लिखा है कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है। आमेन। हालेलुया। कितने बार ऐसे मैंने सुना है कितने लोगों से कि पास्टर जी सर हमसे गलती हो गया, हम चर्च नहीं आकर हम उस जगह चले गए और देखो ना हमारा वहाँ झगड़ा हो गया, हमारा ये हो गया। क्योंकि संसार में तुम्हें क्लेश ही मिलेगा।
अगर प्रभु को छोड़कर अगर दो ऑप्शन है, प्रभु या रिश्तेदार, प्रभु या दोस्त, चर्च या उनका घर, चर्च सर्विस या कोई बर्थडे पार्टी या कुछ भी, अगर कोई ऑप्शन आपके सामने खड़ा है तो आपको प्रभु को चुनना चाहिए, आपको परमेश्वर को चुनना चाहिए। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है, तुम्हें मुझ में शांति मिलती है परंतु संसार में क्लेश मिलता है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, गॉड इज एक्सेसिबल, यू कैन, आप प्रभु तक पहुंच सकते हो। आमेन, हालेलुया। एंड थर्ड, गॉड इज परफेक्ट। आमेन, परमेश्वर उत्तम है। हालेलुया, गॉड इज परफेक्ट। आमेन। रोमियो उसका 12 का 2 में लिखा है, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 12 वर्स 2 में क्या लिखा है, और इस संसार के क्या ना बनो, आमेन, हालेलुया, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता। यही उम्मीद रखता है प्रभु आपसे, यही उम्मीद प्रभु आपसे रखता है। आप पुरानी चाल में मत चलो, आप पुरानी तरह से मत दिखाओ लोगों को। आमेन। हम तो कई बार बोलते हैं पुराना जीवन रहने से तो हम बता देते हैं हम कौन है। घमंड मत करो, पुराना जीवन खराब था आपका, আপনি ঘমন করেন কেন বারবার? আগের জীবন যদি থাকতো না, আমি ওকে দেখিয়ে দিতাম, এখন যিশু সামনে চলে আসছে, আমার क्रॉस सामने चले আসছে। अरे घमंड करो, परमेश्वर में घमंड करो, अपने पुराने जीवन में नहीं। क्योंकि पुराना जीवन एक नरक था, पुराना जीवन एक अंधकार था। आमेन। और इस संसार के सदृश बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमेन। क्योंकि वो सिद्ध है, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो परफेक्ट है, और इसीलिए वो हमें भी परफेक्ट बनाता है। आमेन। वो उत्तम है, इसीलिए उसके पीछे चलने से हम भी उत्तम बनेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी इच्छा के अनुसार हम अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं। बुक ऑफ जेरेमिया 29 वर्स 11 को, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है। किसकी वाणी है? के बोलचेन? सदा प्रभु बोलचेन। व्हाट इज सेइंग? कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। वे हानि की नहीं है। पर आपको नहीं मालूम आपका प्लानिंग आपके लिए हानि है कि नहीं। आमेन। আপনি নিজেই জানেন আপনি যে পরিকল্পনা করছেন সেটা আপনার জীবনে ভালো আছে কি না সেটা আপনি নিজেই জানেন না। আপনি করেন কিন্তু খুব সুন্দর করে, আপনি চান, आप चाहते हो। मैं एक परिवार, मैंने बहुत पहले भी कहा था एक बार चर्च में, मैं एक परिवार को जानता हूं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपने बेटे को भेजा पढ़ने लिखने के लिए। एक लौता बेटा, सब कुछ बेच दिया उन लोगों ने ताकि उनका बेटा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करे और वहां से पढ़कर निकले। बाद में खबर आता है कि उसका बेटा ड्रग्स का आदी हो गया और अंग्रेजों ने उन्हें जेल में बंद करके रखा है। तो मुझे पता चला किसी के द्वारा, तो मैंने उस फैमिली से संपर्क किया। मैं बोला क्या हुआ है? आपने मुझे प्रार्थना करने बोला था एक समय। देखिए ना पास्टर जी, हम तो रास्ते पे आ गए, हम क्या करें अब? तो मैंने कहा ये तो आपकी इच्छा थी। क्या आपने परमेश्वर से कभी पूछा कि आपका बेटा ऑक्सफोर्ड जाए कि नहीं जाए? माँ बाप तो अच्छे प्लानिंग करते हैं अपने बच्चों के लिए, परंतु बाइबल बताती है परमेश्वर जो प्लानिंग करता है
उस प्लानिंग को परमेश्वर जानता है। Amen. Bible says he knows his plan. वो अपने प्लान को जानता है। Why? You know, because he is perfect. Amen. He is a perfect God. वो उत्तम परमेश्वर है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। आमेन। वे हानि की नहीं है। आप जितने लोग आज यहाँ चर्च बैठे हो, अगर आप यहाँ समय दे रहे हो, अपना वक्त दे रहे हो, मैं आपको बता दूं, इसके द्वारा आपके जीवन में आशीष आएगी, नुकसान नहीं होगा। आमेन। अगर आप अपने बिजनेस को बंद करके यहाँ बैठे हो, आपका नुकसान नहीं होगा। अगर आप अपने नौकरी से छुट्टी लेके यहाँ बैठे हो, आपका नुकसान नहीं होगा। अगर आप रविवार के कोचिंग को बंद करके कलीसिया में आ रहे हो, आपका नुकसान नहीं होगा। हालेलुया। अगर आप पैसा खर्चा करके यहाँ पर आ रहे हो, आपका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है कि उसके लोग खुदा के घर में आराधना करने आए। हालेलुया। यहाँ बैठे बैठे कितने लोग बाहर के बारे में सोच रहे हैं, अपने दोस्तों के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ बैठे बैठे कितने लोग अपने रिश्तेदारों के बारे में सोच रहे हैं। अरे वे स्थिर नहीं है, वे परफेक्ट नहीं है। जो परफेक्ट है, अभी उसको अपना समय दो, अपना वक्त दो, अपना दिल दो, अपना दिमाग दो, अपना जीवन दो, अपना परिवार दो, अपना सब कुछ दो, क्योंकि उसकी इच्छा हमारे लिए लाभ है। हालेलुया। Because he is a perfect God. इसीलिए दाऊद पूछता है परमेश्वर से, मैं क्या करूं प्रभु? क्या मैं जाऊं? मैं जाऊंगा तो ठीक, ওরা কিন্তু আমাদের থেকে বেশি শক্তিশালী। ওদের থেকে লোক কাঁপছে प्रभु। हो सकता है आपके प्रॉब्लम से आप कांप रहे होंगे, हो सकता है आप अपनी समस्याओं से आपका परिवार कांप रहा होगा। आमेन। बट आई विल टेल यू, परमेश्वर आपको कहता, कमर बांध, आगे जा, वो सब तेरे हाथ में है। आमेन। Because he is perfect God. Amen. Hallelujah. उसी यर्मिया का 17 उसका 5 और 7 में क्या लिखा है पता है आपको? कौन कहता है? श्रापित है वो पुरुष। कौन पुरुष? Amen. श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Cursed is the man who trusts in mankind. बाइबल बताती है श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा करते हैं। मैं आपको बता दूं, जबरदस्ती कोई अगर आपको प्यार नहीं करता, जबरदस्ती किसी का प्यार मत लो। आमेन। कोई अगर आपका सम्मान नहीं करता है, जबरदस्ती उसका सम्मान मत लो। कोई अगर आपकी बात नहीं सुनता है, जबरदस्ती अपनी बात को मत मनवाओ। कोई अगर आपसे बात नहीं करना चाहता, जबरदस्ती उससे बात मत करो। आपका ध्यान उधर जा रहा है। कोई आपको प्यार नहीं करता, नो प्रॉब्लम। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, प्रभु आपसे प्यार करता है। अगर कोई आपका वैल्यू नहीं करता है, उसका मतलब नहीं कि हम उसके पैर में गिरने वाले हैं। नहीं, हम सिर्फ परमेश्वर के पैर में गिरेंगे और किसी के नहीं। आमेन। हम रास्ते में पड़े हुए व्यक्ति नहीं है। हमारा नाम स्वर्ग के कागजों में लिखा गया है। हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। आमेन। हम ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है।
We are not ordinary people. We are an extraordinary people. Amen. हम आम आदमी नहीं है, हम मामूली व्यक्ति नहीं है। मैं बहुत बार सुनता हूं कि किसी लड़के ने किसी लड़की को छोड़ दिया, या लड़की ने लड़के को छोड़ दिया, या किसी परिवार ने परिवार से बात करना छोड़ दिया, या किसी फैमिली ने फैमिली से बात करना छोड़ दिया। हम डिप्रेशन में हैं, हम चिंता में। अरे क्यों जबरदस्ती किसी का प्यार चाहिए? प्रभु ने दोनों हाथ फैलाया है हमें प्यार देने के लिए। उसका प्यार लो। आमीन। जबरदस्ती जिसका प्यार लोगे वो टेम्पररी होगा। आप जैसे तैसे करके प्यार ले लोगे, कल जाकर वो फिर आपको दुख देगा। आमीन। अगर परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे रिश्ते को रखा है, उसकी योजना हमारे लिए लाभ के लिए है, हानि के लिए नहीं है। अगर उस व्यक्ति के आने से आपके जीवन में लाभ होगा तो प्रभु लेकर आएगा। आमीन। अगर आपको नुकसान होगा तो प्रभु से लेकर जाएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। Do not trust people, but trust on God. Amen. हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन साफ है। बुक ऑफ जेरेमिया, यू नो, वन ऑफ द फेवरेट प्रॉफिट आई लाइक जेरेमिया। आमीन। इन द बाइबल मैं यिर्मयाह भविष्यवक्ता को बहुत पसंद करता हूं, बिकॉज ही वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। आमीन। वो बहुत कड़ी बातों को, बहुत कड़ा। अब बुक ऑफ यिर्मयाह को पढ़ेंगे, आपको लगेगा ये बाइबल है ना क्या है ये। आमीन। इट्स वेरी स्ट्रेट वर्ड्स। कोई ईयर प्लीजिंग नहीं है, किसी को खुश करने वाली बात नहीं है। यिर्मयाह एकदम सीधा सीधा परमेश्वर को खुश करता है। आमीन। हालेलुया। यहोवा यह कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, उसका सहारा लेता है। जिसका मन यहोवा से भटक जाता है वो निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा। कैसे होगा? निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान। है ना, कोई पेड़ को देखा है आधा मरा हुआ आधा जिंदा है? हाँ, হাফ গাছ আপনি দেখছেন মরে গেছে। আমাদের চার্চে এরকম দেখবেন, জল না দিয়ে দিয়ে এরকম হয়ে গেছে, দু তিনটে পাতা এরকম হয়ে গেছে, আর দু একটা পাতা এরকম দাঁড়িয়ে আছে। ठीक है। तो हमारे पास सब चीज का उदाहरण है। ऐसा नहीं है कि निर्जल यहां जल नहीं है, पर उसे निर्जल बना दिया गया ऐसे करके। तो अगर आपके पास समय होगा तो आप देखिए, पेड़ चेंज हो गया। जिस पेड़ को मैंने यहां सामने रखा था वो पेड़ चेंज, क्योंकि वो दो ऐसे हो गया तो वो देखने में खराब लगेगा। ये मेकअप किया गया इस पेड़ को देखकर। ठीक है। तो हमारा जीवन भी कभी कभी ऐसे ही है, वो निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा। लोग हमें देखेंगे तो हम जिंदा हैं, पर हम मर रहे हैं किंतु। जब पेड़ आधा मर जाता है उसकी मृत्यु बहुत करीब आती है, बहुत स्पीड से वो जाता है, वो बहुत जल्दी मरने वाला है वो पेड़। आज हमें बाहर से तो लोग देखते हैं हम जिंदा हैं, परंतु हम आधे मर चुके हैं अंदर। वे कौन हैं? जो मनुष्य पे भरोसा करते हैं, जिनका भरोसा परमेश्वर नहीं है। जब भी कुछ होता है हम तुरंत गुस्सा करते हैं, झगड़ा करने लगते हैं। जब भी कुछ होता है हम अपनी तलवारों को निकालते हैं। जब भी कुछ होता है हम अपने पावर, अपने शक्ति को दिखाने की कोशिश करते हैं। परंतु दाऊद अपनी शक्ति को नहीं, बाइबल में लिखा है दाऊद ने हजारों को जमीन में लेटा दिया, परंतु वही दाऊद परमेश्वर के पास राजा बनकर वो परमेश्वर के पास जाकर कहता है, क्या करूं प्रभु। आमीन। दाऊद के पास ताकत है, परंतु उसको मालूम है कि मेरी ताकत टेम्पररी है, उसकी ताकत सनातन है, उसकी ताकत एवरलास्टिंग है। मेरे हाथों के भुजाओं में बल कम हो जाएगा,
परंतु सनातन यहोवा के हाथ में, भुजाओं में बल हर वक्त रहेगा। वो निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा। बाइबल में क्या लिखा है? वो कभी भलाई जितने लोग मनुष्य पे भरोसा करते हैं वे कभी भलाई को नहीं देख सकते। वो निर्जल और निर्जन तथा लोन छाई भूमि पर बसेंगे, जिनका जीवन में कोई भी होप नहीं होगा, कोई भी आशा नहीं होगी। आमेन। मनुष्य पे भरोसा करना बंद करें। आमेन। परमेश्वर पे भरोसा करना स्टार्ट करें। पर मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि आप कलीसिया में रहें। बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि आप चर्च में रहें। बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि आप रविवार परमेश्वर के घर में आए। बहुत लोग नहीं चाहते कि आप मसीह को ग्रहण करके रहें, क्योंकि प्रेरितों के काम उसका 20 में लिखा है, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 28, 29 एंड 30। प्रेरितों के काम उसका 20 का 28, 29, 30 में लिखा है, पूरे झुंड की क्या करो, क्या करो, क्या करो। आमेन। लिखा, बी ऑन गार्ड ऑफ फॉर योर सेल्फ फॉर द फ्लॉक गॉड हैज गिवन यू। आमेन। जो झुंड परमेश्वर ने हमें दिया है उसकी चौकसी करने के लिए प्रभु कहता है। आमेन। जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें क्या पहनाया है? अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की क्या करो, क्या करो? रखवाली करो। क्यों रखवाली करो? क्यों रखवाली करो? इसका मतलब है कि कोई ना कोई है जो अटैक करने के लिए आएगा, इसीलिए रखवाली करो। आमेन। अगर परमेश्वर कहता है कि रखवाली करो, यानी कुछ घटना घट सकता है। अगर आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सही तरह से नहीं रखेंगे तो आपके ऊपर भी अनलिमिटेड टेम्पटेशंस आएंगे, आपके जीवन में भी अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स आएंगे, ताकि आप परमेश्वर के घर में ना रहो। आमेन। हालेलुया। आपका भरोसा प्रभु ना हो, कलीसिया की क्या करो, क्या करो। हालेलुया। मैं बीच बीच में कुछ लोगों को बोलता हूं, अरे वो व्यक्ति को मैं बहुत दिन से नहीं देख रहा हूं, इस व्यक्ति को मैं नहीं, क्योंकि मेरा ध्यान है वहां। आमेन। मेरा बहुत ध्यान, मैं बहुत शार्प हूं इन सारी चीजों में। आई एम वेरी शार्प इन मेनी थिंग्स इन माई लाइफ। आमेन। बाइबल बताती है, जिससे उसने अपने लोहू से क्या किया है? मोल लिया है। कलीसिया को प्रभु ने अपने लहू से खरीदा है। आमेन। हालेलुया। प्रभु ने आपको रखवाली के लिए बुलाया है, निगरानी के लिए बुलाया है, वॉच करने के लिए बुलाया है। आमेन। ये आपका काम है। इसीलिए मैं जब भी आप चर्च में आता मैं बोलता हूँ, आओ थोड़ा देखो क्या चीज़ ऐसा है जो आप कुछ कर सकते हो। परमेश्वर ने हमें दिया है। आमीन। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग आज कलीसिया नहीं जाकर, चर्च नहीं जाकर, लोग यूट्यूब में प्रचार सुनते हैं। सोचो, परमेश्वर ने झुंड में रहने के लिए बुलाया है। आमीन। मैंने और एक वचन लिखा था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दबे पांव हमारे घर में ढुकते हैं। दबे पांव मतलब आवाज नहीं है उनका। दबे पांव गलत शिक्षाएं आज कलीसिया में ढुक रही हैं। दबे पांव बहुत सारे चर्चेस में
बहुत तरह की शिक्षाएं आ रही हैं और हम उसको शेयर भी करते हैं। मैं हमारे फास्टिंग प्रेयर में भी बोल रहा था कि बहुत सारे लोग अपने कलीसिया में फास्टिंग प्रेयर करते हैं, अपने चर्च में फास्टिंग प्रेयर करते हैं, तो वो फास्टिंग प्रेयर अपने चर्च के लिए होना चाहिए। और जो लोग अनाउंसमेंट भी करते हैं, मुझे लगता है वो अपने चर्च के लिए कर रहे होंगे, और तो हम लोग उन सारी चीजों को हम लोग भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, और जिसके कारण हमारा आत्मिक जीवन सही तरह से नहीं बढ़ रहा है। आमीन। हमें यह जानने की जरूरत है कि वे सारी शिक्षाएं क्या। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, मैं बहुत सारे प्रीचिंग को मैंने किया है, मैंने आज तक कभी भी किसी दूसरे कलीसिया को एड्रेस नहीं किया है। आई हैव नेवर डन दिस, क्योंकि मुझे 0% इंटरेस्ट है दूसरे कलीसिया के लोगों को यहां लाने का। पर बहुत लोगों को इंटरेस्ट है, वे लोग वीडियोस बनाते हैं ताकि पूरा चर्च, सारे चर्चेस के लोग उन्हें फॉलो करें। आई डू नॉट वांट, क्योंकि प्रभु ने इस झुंड को मुझे दिया है, उस झुंड को नहीं दिया है। आमीन। इन सब का हिसाब होगा एक दिन, क्योंकि आपके गलत टीचिंग के द्वारा दूसरे कलीसिया का जीवन अलग है, दूसरे जगह का जीवन अलग है, आप मिसमैच कर देते हैं, और इसके कारण कई लोग आज प्रभु से दूर हो गए हैं। कितने लोग प्रभु से गिर गए हैं। आमीन, हालेलुया। क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मेरी शिक्षाएं दूसरे कलीसिया के विश्वासी माने, मेरी कोई इच्छा नहीं है ये, मेरा कोई इच्छा नहीं है ये। मेरी इच्छा है, परमेश्वर ने मुझे रिवर ऑफ लाइफ असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च के झुंड को दिया है, मुझे ये देखना है। आमीन। क्योंकि बाइबल बताती है वे दबे पांव आपके घर में ढुक रहे हैं, गलत शिक्षाएं हमारे जीवनों में ढुक रहे हैं। कहां ऑनलाइन फास्टिंग प्रेयर हो रहा है, कलीसिया के लोग फास्टिंग प्रेयर यहां कर रहे हैं। आमीन। मेरे प्रियो, हमें ये जानने की जरूरत है कि हमारा भरोसा परमेश्वर है या हमारा भरोसा इंसान है। आमीन। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद कौन आएंगे? फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे। किस में आएंगे? किस में आएंगे? तुम में ही आएंगे, तुम खुद लाओगे उन्हें। आमीन। जो झुंड को क्या करेंगे? क्या करेंगे? तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे। किसमें से? तुम्हारे बीच में से, जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने की टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। आमीन, हालेलुया। कितने लोग कहेंगे, जानो संजीव भाई नहीं है, मैं शाम को भी ये रिपीट करूंगा उनके लिए। अगर संजीव भाई भी आपको बोले, मालूम है मैं पहला चर्च का सेक्रेटरी और आज भी हूं, मैं जैसा बोलता हूं वैसा करो, वो टेढ़ा बन गया। हो सकता है कोई भी हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो परमेश्वर के वचन को छोड़कर दूसरी बातें कहता है, हम विश्वास नहीं करते हैं उस पर। बाइबल बताती है वो तुम में खड़ा होगा। आमीन। मैंने देखा एक दिन हम लोग यहाँ यूथ सर्विस चल रहा था और हमारे मेन फेलोशिप के भाई लोग मुझे चाय पीने के लिए लेकर जा रहे हैं, और मैंने देखा कि यूथ फेलोशिप चल रहा है और कुछ लोग वहाँ पर उस दुकान में नाश्ता कर रहे हैं और खा रहे हैं, जवान लड़के लोग। मुझे नहीं मालूम कि क्या सोच है इन लोगों का। शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि शैतान आपको भटका रहा है। आमीन। आपको जहां होना चाहिए आपको वहां होना चाहिए, आपको जहां नहीं होना चाहिए वहां नहीं होना चाहिए। आपको झुंड में होना चाहिए। अगर झुंड से बाहर जाओगे तो अटैक आएगा।
अंधकार की ताकतें आपको खत्म कर देगी। फेलोशिप में रहो, प्रभु के घर में रहो, आपका भरोसा परमेश्वर में रखो, क्योंकि याकूब की पुस्तक उसका 4:14 में लिखा है। कोई पढ़ दे जल्दी से। याकूब उसका 4:14 में क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्या लिखा है ना? अनिर्बान और इंद्रानी अगर अपने बेटे को बाजार लेने के लिए भेजती है तो जल्दी से बोलता है एक मैगी नहीं आसो और एक तेल नहीं आसो। এবার ছেলে দৌড়ে গেছে, আরে শুনো তো আগে, আরো আরো কিছু আছে। হ্যাঁ, আরে দাঁড়া, আরেকটা জিনিস আছে, ডিমও আনবি, ডিম। अरे सुन तो लो, भाग कहाँ रहा है? आमेन। हम इतने जल्दी में हैं, हम सुनते ही नहीं है। कितने लोग तो, ये कितने बच्चे लोग भी, मैं एक बात बोलता हूं, अरे पूरा तो सुनो, ये भागने लगते हैं लोग। सुन तो, इतना जल्दी क्या है? प्रभु का वचन सुन रहे हो, आराम से सुनो। आमेन। जहां जल्दबाजी करना वहां करो, ठीक है, परंतु प्रभु का वचन क्या लिखा है? याकूब क्या कहता है? क्या कहता है? अरे इतना बेस्ट क्यों हो रहे हो? सुन तो लो, तुम्हारा जीवन भाप के समान है। कहां भाग रहा है? उस मोड़ में जाते जाते ही तुम मर जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं है। मंथ ऑफ नवंबर का लास्ट में मैं एक मीटिंग कर रहा था। कलकत्ता के टॉप लीडर्स जितने लोग हैं, पास्टर्स लोग, जो लोग अधिकारी हैं, उनके संग मेरा मीटिंग्स चल रहा था। और एक पास्टर ने प्रेयर रिक्वेस्ट दिया। ही इज ऑल्सो अ हेड, पूरा ईस्ट वेस्ट को देख रहे हैं। एक बहुत बड़ा संस्था है, उनके ईस्ट वेस्ट जोन को पूरा देख रहे हैं। और उसने प्रेयर रिक्वेस्ट दिया। प्रेयर रिक्वेस्ट ऐसे दिया कि मेरे बच्चे बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, MBA करना चाहते हैं, पर कहीं दूसरे जगह से करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत पैसे की ज़रूरत है। आप प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर इंतजाम करे, ये करे। तो हमारा राउंड टेबल मीटिंग था, तो मुझे कहा गया उस पासवान के लिए प्रार्थना करने के लिए। तो मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु उनके बच्चों को आशीष करिए कर। नवंबर के लास्ट में हम लोगों का मीटिंग हुआ। मुझे कुछ नहीं मालूम, जनवरी में मैं सुन रहा हूं कि 22 दिसंबर को उनका हार्ट अटैक आया और मर गया। बच्चे जवानी है, खूब ज़्यादा उम्र नहीं है उनका, हार्ट अटैक आया और वो मर गया। क्रिसमस में कितना कुछ तैयारी करके बैठा था वो, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। 22 तारीख को अचानक से एक पेन हुआ, दर्द हुआ, मर गया। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन भाप के समान है। तुम्हारा जीवन कितना बिजी हो भाई, कितना व्यस्त हो ना ना। আমার এই মিটিং ওই মিটিং, আমার বাইরে এই আছে, আমার বিজনেস আছে, আমার এই আছে, আমার খেলা আছে, আমার বন্ধু আছে, আমার বার্থডে পার্টি, আমার এই পার্টি, আমার ওই, আমার এই चर्चे পরে আসবো। सुन तो लो, शायद वो बर्थडे पार्टी लास्ट हो। सुन तो लो, कितना बिजी हो। सांस रहेगा तब तो बिजी रहोगे। सुन तो लो, आपको जो धोखा देकर जा रहा है, कहां तक जाने दो ना। वचन उसके लिए भी है, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन। आमेन, हालेलुया। आपको जो प्यार नहीं करता है, आपसे जो नफरत करता है, जो आपको सब, सुन तो लो, थोड़ा सुन तो लो। कुछ लोग एरोगेंट होते हैं, हर बात में नो हम्बलनेस, नम्रता नहीं है उनके जीवन में, एकदम नहीं है, कहीं से भी नहीं है, किसी भी तरह से नहीं है। सुन तो लो, ये अकड़ परमेश्वर ढीला कर सकता है। यूं सुन तो लो। ना अपने ऊपर भरोसा करो, ना किसी इंसान के ऊपर भरोसा करो। दाऊद कहता है, प्रभु
मैं क्या करूं? दाऊद कहता प्रभु मैं क्या करूं? दाऊद कहता प्रभु मैं क्या करूं? आमेन। मेरे प्रियो, झुंड में रहो, भीड़ में रहो, इकट्ठा रहो। इसीलिए प्रभु ने 120 लोगों को एक साथ प्रार्थना करने के लिए बोला था। एक साथ रहो। इंटरेस्टिंग थिंग क्या है मालूम है? 120 लोग जब प्रार्थना कर रहे थे, वहां पर यीशु की मां मरियम भी प्रार्थना कर रही थी। आमेन। जिसके गर्भ से यीशु का जन्म होता है, उसे भी पवित्र आत्मा की जरूरत है। जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई, उसे भी पवित्र आत्मा की जरूरत है। आमेन। हालेलुया। अगर आपको कुछ मिल गया है, इसका मतलब नहीं सब कुछ मिल गया है। भीड़ में रहना होगा कंटिन्यू करने के लिए। हालेलुया। आप कहां के व्यक्ति हैं? मैं कहां का व्यक्ति हूं? मरियम ने अपने आप को नम्र किया और कहा कि मैं भी 120 लोगों के बीच में बैठी हूं। आमेन। ये वही मरियम जिसने स्वर्गदूतों से बात की। ये वही मरियम जिसको किसी व्यक्ति ने छुआ भी नहीं, परंतु वो गर्भवती पाई गई। ये वही मरियम जिसके द्वारा इस संसार का मसीहा जन्म लेता है। वही मरियम 120 लोगों के संग, अगर 119 लोग वहां थे तो 120 खुद मरियम थी। मेरे प्रियो, अगर किसी दिन आपको गाने का वरदान मिल गया हो, बजाने का वरदान मिल गया हो, बाइबल पढ़ने का वरदान मिल गया हो, चर्च में कुछ आशीष मिल गया हो, अगर आपको लगता है कि मैंने सब कुछ पा लिया, नहीं, झुंड में बैठना होगा, झुंड में रहना होगा, झुंड में ही पाया रहना होगा। जैसे ही झुंड से निकलोगे, वो दबे पांव आएगा। वचन कहता है मैं जानता हूं मेरे बाद जो आएगा वो तुम्हें फाड़ने के लिए आएगा। मेरे प्रियो, ट्रस्ट ऑन गॉड इन एवरी सिचुएशन ऑफ योर लाइफ। हालेलुया, हालेलुया। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन कैसा है? अगर आज सुबह कोई भात बना के आया होगा या कोई चाय बनाकर पी के आया होगा, अगर कोई फास्टिंग में होगा या रात में अगर आपने खाना बनाया होगा, आपने देखा होगा भाप उड़ रहा था। आपको पता है जब भाप उड़ रहा था, द सर्वे टॉक्स अबाउट, जब भाप उड़ रहा था यानी हर 2 सेकंड में, हर 2 से 3 सेकंड के उस बीच में कोई ना कोई पैदा होता है। घड़ी कैसे करती है? टिक 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 टिक, और हर एक व्यक्ति टिक 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 गिर रहा है, यानी मर रहा है, यानी टिक। अभी बहुत लोग घड़ी देख रहे हैं, मास्टर जी कब खत्म करें? अरे बेवकूफ, कितने लोग गिर गया, विकेट गिर गया बहुत लोगों का। तो किसको घड़ी दिखा रहा है? आमेन। मैं जानता हूँ यू आर वेरी बिग बिजनेसमैन पीपल, आपका एक सेकंड का करोड़ों रुपया मिलता है आपको, पर हर एक टिक टिक में से करोड़ों लोगों का विकेट गिर रहा है। टिक टिक टिक। लेट हो रहा था, पूरा लेट हो गया, बहुत लेट हो रहा था, प्रभु पूरा लेट कर दिया। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन भाप के समान है ना? सुन तो लो। इतना बिजी किसमें हो? ना ना हमार बंधुरा अपेक्षा करछे, আমার लेट होच्छे, আমাকে যেতে হবে। सुन तो लो। तू जब मर जाएगा, तेरा बंधु लोग फिर शराब का बोतल पीकर बोलेगा हमार बंधु छिलो। तेरे मरने के बाद रोएगा नहीं, शराब ही पिएगा। आमेन।
सुन तो लो। कितना बिजी हो आप, कितना व्यस्त हो आप। आमेन, हालेलुया। थोड़ी देर तो चल रहे थे, अब लेटे हुए हो। थोड़ी देर तो दिख रहे थे, अब दिख भी नहीं रहे हो। थोड़ी देर इतना वैल्यू था, लोग फोन कर रहे थे, कोথায় আছো तातड़ी आसो, कोথায় आसो तातड़ी आसो। और जैसे ही मर गया, पड़ोसी क्या बोला, निकालो 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 निकालो। না না, আপনি দুদিন আপনার বডি রাখতে পারবেন না, এটা পাড়া, আমাদের আশেপাশে বাচ্চারা আছে, এই আছে ওই, बहुत सारी कहानी बोलेंगे। 2 दिन पहले बोला मदन এসছে, মদন আসেনি, কোথায় আছে মদন, কোথায় কি জানি, কোথায় আসেই না বাড়িতে। মদন কটায় আসবে, মদন আসেনি, রাত 1:30টা আসেনি। এবার শাশুড়িও ফোন করছে, এই তোর স্বামী মদন এসছে। पर जैसे ही मर गया, मदन तो मदनपुर चला गया। खत्म, मदनपुर एक स्टेशन बन के रह गया। मेरे प्रियो, यू डू नॉट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो। इंसानों पे भरोसा ना करें, परमेश्वर पे भरोसा करें, प्रभु पे भरोसा करें, ईश्वर पे भरोसा करें। परमेश्वर ही सब कुछ है। क्योंकि भजन संगीता उसका 33 में लिखा है, 33 उसका 16 में लिखा है। द गीत संगीता, भजन संगीता उसका 33 वर्स 16। कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके, वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता। बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, सुने ध्यान से, बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, वो अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता। देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं, क्या है, बनी रहती है, कि वो उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हम यहोवा का आसरा देखते आए। किसका? यहोवा का आसरा देखते आए हैं। वो हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। आमेन, हालेलुया। कोई हमें बचा नहीं सकता, सिर्फ परमेश्वर, सिर्फ प्रभु है जो हमें बचा सकता है। मैं बता दूं, इस साल मेरे प्रियो अपने जीवन को झुंड में रखें, अपने जीवन को कलीसिया में रखें, अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में रखें। आमेन। मरियम ने यह गलती नहीं की थी, जिसने अपने कोख से प्रभु यीशु को जन्म दिया था। आमेन, हालेलुया। जिस औरत को कहा गया था कि तू माताओं में धन्य होगी, आमेन, जिस औरत को कहा गया था कि तू माताओं में, औरतों में धन्य होगी, परंतु वो भी झुंड में पाई गई, वो भी झुंड से अलग नहीं हुई। आमेन। कभी भी घमंड नहीं करना कि मैंने बहुत कुछ पा लिया है, अब मुझे चर्च और चर्च में बैठने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, जिसकी कोख से प्रभु यीशु का जन्म होता है, वो पवित्र आत्मा के लिए भटकी और प्यासी और प्रार्थना कर रही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ट्रस्ट ऑन पीपल, ट्रस्ट ऑन, ट्रस्ट ऑन। बहुत सारे लोग आपको बिट्रे कर देंगे, पर ट्रस्ट ऑन गॉड। कुछ लोग चुम्मा लेकर आपको बिट्रे करेंगे। चुम्मा लेकर मतलब प्यार करके, प्यार देकर, बहुत प्यार से। यहूदा स्कृति यीशु को कैसे चुम्मा दिया? प्यार से। और यीशु मसीह ने भी बहुत प्यार से, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जोसेफ को भी
उसके भाइयों ने बहुत प्यार से धोखा दिया। आमेन, हालेलुया। क्योंकि इंसान पे हम भरोसा करने से हमें क्या मिलेगा? परंतु कुछ लोग ऐसे थे जिन लोगों ने धोखा दिया, वापस आ गए। उसमें था पतरस, जिसने 3 बार इनकार तो किया पर वो वापस आया। पौल जो सौल था, वो प्रभु के लोगों को सताता तो था, परंतु जब परमेश्वर की आत्मा उसके जीवन में आई, वो कभी घूम कर नहीं देखा। आमेन। अगर आप में से ऐसा कोई भी है जो कहीं ना कहीं किसी भी जगह प्रभु से दूर हो गया है, वापस आइए, वापस झुंड में आइए, वापस कलीसिया में आइए, वापस प्रभु के पास आइए। ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल पढ़ें। अभी आपको आज जो बाइबल का जो मिलेगा आप उसको पढ़ें। पूरे कलीसिया बाइबल के ऊपर ध्यान दें। संडे जो प्रचार किया जाता है, उस प्रचार को सारा सप्ताह खोल खोल के देखें। आपको सारा सप्ताह प्रभु वचन से बात करेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मैं हाथ नहीं उठाने बोलूंगा आपको, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत लोगों का हाथ नहीं उठेगा। मेरा सवाल यह है कि कितने लोग ऐसे हैं जो रविवार के प्रीचिंग को सारा सप्ताह खोल खोल कर, हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, पूरा सप्ताह उसी वचन को खोलकर फिर से पढ़ते हैं और स्टडी करते हैं कि पास्टर जी ने ये कहा था, ये विषय के बारे में कहा था, और क्या प्रभु कहता है हमसे। सुन तो लो। हम बहुत बिजी हो गए हैं, क्योंकि ये वचन सिर्फ रविवार के लिए नहीं दिया जाता है, ये वचन पूरा वीक, पूरा सप्ताह के लिए दिया जाता है। आमेन। ताकि ये वचन को आप मनन कर सको, इस वचन के ऊपर आप चिंतन कर सको, इस वचन के ऊपर ध्यान दे सको कि अच्छा। फिर उसके बाद आप एक अपना पर्सनल नोट्स तैयार करो कि पास्टर जी ने ये कहा था, ओ प्रभु मुझसे आज ये बात कर रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप देखना, एक दिन आपके पास एक स्टडी बुक रहेगा। आमेन। प्रभु आपसे बात करेगा। आमेन। प्रीचिंग सिर्फ आपके लिए रविवार को नहीं कहा जाता है, ये पूरा वीक, पूरा सप्ताह के लिए किया जाता है। स्टार्ट डूइंग इट। अगर आप नहीं करते हो तो स्टार्ट करो। अपना एक नोटबुक निकालो, एक फ्रेश डायरी खरीदो। प्रीचिंग को जब लिखते हो, ठीक है, मैं हर एक लोग प्रीचिंग को नोट करना चाहिए। पेन और एक डायरी होना चाहिए। आमेन। मुझे मालूम है आप बहुत हाईटेक लोग हैं, ठीक है, आप बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, आपके पास मोबाइल ही सब कुछ है, मैं जानता हूँ, पर पेन का जो कीमत है वो बहुत है। तो जब आप पेन से हर एक नोट्स को लिख रहे हैं, यू आर बिजी, ओ यू वांट टू नो समथिंग। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप उसको मनन करें, चिंतन करें, झुंड में रहें, झुंड से अलग मत हो जाइए। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर में बने रहें। ट्रस्ट ऑन गॉड, डू नॉट ट्रस्ट ऑन पीपल। लोगों के ऊपर विश्वास ना करें। यहूदा ने झूठ मूठ का चुम्मा दिया था प्रभु को, इसीलिए प्रभु ने क्या कहा, जो कर रहा है जल्दी कर। धोखा देना है तो जल्दी दे दे, नुकसान पहुंचाना जल्दी पहुंचा दे, बेचना है मुझे जल्दी से बेच दे, क्योंकि समय नहीं है। आमेन। तैयार रहिए। ऐसे बहुत लोग होंगे जो आपको छोड़ के जाएंगे इस साल। तैयार रहिए। कितने लोग तैयार हैं? How many of you are ready? That many people are going to leave you. बहुत लोग आपको छोड़कर जाएंगे, but there are very good people are going to come in your life. बहुत अच्छे लोग आपके जीवन में जुड़ेंगे इस साल। Amen. जाने वाले के लिए रोना नहीं है, आने वाले के लिए आनंदित करना है। Amen. Hallelujah. परमेश्वर पे भरोसा रखें, प्रभु पे विश्वास रखें, प्रभु के काम को करें, प्रभु की सेवा को करें, कलीसिया से प्रेम करें, झुंड में रहें, भीड़ में रहें, अलग ना रहें, परमेश्वर के वचनों को पालन करें। आमेन।
लास्ट संडे का मेरा विषय क्या था? What was my last Sunday subject? No? No? Yes, honor. Somebody said. Honor God by your obedience. Amen. परमेश्वर का सम्मान करो कैसे? उसकी आज्ञा को मानकर। आमेन, हालेलुया। और मरियम ने प्रभु की आज्ञा मानी, पौलुस ने प्रभु की आज्ञा मानी, पतरस ने प्रभु की आज्ञा को मानी, दाऊद ने परमेश्वर की आज्ञा को मानी। वो शूरवीर था पर प्रभु के सामने कमजोर था। आप हो सकते हो बहुत ताकतवर हो पर प्रभु के सामने आप कमजोर हो। कभी भी प्रभु को अपनी ताकत मत दिखाओ, परंतु प्रभु को अपनी कमजोरी दिखाओ ताकि वो आपका ताकत बन सके। Amen. Do not show that you are a very strong person, but show your weakness to your God. He will become your strength. Amen. वो आपकी ताकत बनेगा क्योंकि उसकी हाथ, उसकी भुजाएं सनातन की है। He is everlasting God. Amen. 3 चीज मैंने आपसे बातचीत किया। पहला, God is eternal, God is accessible, God is perfect। और इसी बात को, इसी सारी चीज़ों को देखकर दाऊद कहता है कि मैं अब राजाओं के ऊपर नहीं परंतु मैं राजाओं के राजा के ऊपर भरोसा रखूंगा। Amen. So trust God, विश्वास करें, झुंड में रहे, कलीसिया में रहे, प्रभु में रहे और परमेश्वर की सेवा में लगे रहे। Amen.